सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं उदयनाथ सिंह आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ योग में एक आसन लेकर, जिसका नाम है ताड़ासन। हाँ दोस्तों, इसका नाम है ताड़ासन। इस आसन को अंग्रेजी में पाम ट्री आसन भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे पाम ट्री आसन भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ताड़ासन के बारे में आपको बताऊंगा। इसमें ताड़ासन के बारे में मैं पहले बताऊंगा कि ताड़ासन होता क्या है, ताड़ासन के करने की सही विधि क्या है और ताड़ासन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ताड़ासन के फ़ायदे क्या हैं। इन सभी चीज़ों को मैं इस वीडियो में कैप्चर करूँगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ताड़ासन क्या होता है। दोस्तों, ताड़ासन एक रिलैक्सेटिव आसन है। इसमें आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। ताड़ासन का जैसे नाम है, इसका ताड़ासन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जब इस आसन को आप करते हैं, जब इस आसन को करते समय फाइनल पोजीशन में आप पहुंचते हैं, तो आपके बॉडी की पोजीशन ताड़ के पेड़ की तरह हो जाती है। इसलिए इस आसन का नाम है ताड़ासन। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे अंग्रेजी में पाम ट्री आसन कहते हैं। पाम ट्री मीन्स ताड़ का पेड़। तो इस तरह से इस आसन का नाम पड़ा ताड़ासन। अब इस आसन को करते कैसे हैं, करने की विधि क्या है, तो ये जानने से पहले आप मुझे देखिए, मैं आपके सामने इस आसन को करके दिखाऊंगा। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए पहले मैं इस आसन को करके आपको दिखाता हूँ। एक बार और देखिए इसे। इस आसन को करने की दूसरी विधि भी है। उस दूसरी विधि को भी देख लीजिए आप लोग। इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि ताड़ासन करते कैसे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ताड़ासन करते समय क्या प्रक्रिया होती है। सबसे पहले ताड़ासन करने के लिए आप सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। सावधान की मुद्रा में जब आप खड़े होंगे तो दोनों पैरों के बीच में कम से कम आपके सुविधानुसार 8 से 10 इंच का या इससे भी कम गैप होने चाहिए। और दोनों हैंड
बिल्कुल सावधान की मुद्रा में रहेगी। जब इस आसन को शुरू करेंगे तो दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री पर। दोनों जो है ये पाम आपके आमने सामने रहेंगे और धीरे धीरे जो है आप पंजों पर खड़े होंगे और धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। जब आप फाइनल पोजीशन में पहुंच जाएंगे, वहां पहुंचने के बाद पूरे बॉडी को जो है आप ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। दोनों हाथ जो है आपके ऊपर की तरफ रहेंगे, पाम जो है बिल्कुल एक दूसरे के सामने पैरेलल होंगे और हाथ जो है बिल्कुल सीधे होंगे। हाथ जो है टेढ़ा नहीं होगा बल्कि बिल्कुल सीधा होगा और 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और आप अपने बॉडी को जितना हो उतना ऊपर की तरफ खींचेंगे और पूरे बॉडी को जो है पैर के पंजों के ऊपर जो है आप खड़े हो जाएंगे और पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचेंगे फाइनल पोजीशन में। और फिर जब फाइनल पोजीशन में पहुंचने के बाद आप वहां पर जो है इसे 4 से 5 सेकेंड तक शुरू में होल्ड करके रखेंगे। जब आपका अभ्यास हो जाएगा तो आप इसे 10 से 12 सेकेंड भी होल्ड करके रख सकते हैं। फाइनल पोजीशन में पहुंचने के बाद फिर धीरे धीरे जो है आप पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे, यानी जिस तरह से आप ऊपर गए थे उसी लय में धीरे धीरे जो है आप नीचे की अवस्था में आ जाएंगे। नीचे आने के बाद फिर से जो है आप पूरे पैरों पर खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथ बिल्कुल सीधा हो जाएगा, नीचे जंघों से सट जाएगा, यानी सावधान की मुद्रा में आ जाएंगे। अब इस आसन को करते समय आपकी श्वसन की क्या गति होगी। जब इस आसन को आप शुरू करेंगे यानी हाथ को ऊपर ले जाएंगे और पंजे पे जब आप खड़े होंगे तो उस दौरान जो है जब आपके हाथ ऊपर जाएंगे तो आप जो है सांस को अंदर खींचेंगे, यानी इनहेल करेंगे और फिर फाइनल पोजीशन में जाते हुए पूरे सांस को जो है अंदर भर लेंगे और वहाँ पर जाकर अपने सांसों को जो है कुछ देर तक होल्ड करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था 4 से 5 सेकेंड तक या 8 से 10 सेकेंड तक, जितना आप चाहें, जितनी आपकी कैपेसिटी है, आप अपने सांस को भी वहाँ पर रोक कर रखेंगे। फिर जब वापस आएंगे यानी जब आप नीचे आएंगे प्रारंभिक अवस्था में आएंगे तो आप जो है अपने सांसों को धीरे धीरे छोड़ते हुए अपने बॉडी पोजीशन को नीचे की ओर लाएंगे। ये था जो है सांस लेने की तरीका, इस आसन में सांस कैसे लेते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि इस ताड़ासन का जो है क्या बेनिफिट होता है, ताड़ासन का फ़ायदा क्या है। तो दोस्तों इस आसन को यदि आप करते हैं तो आपका ये थाई हो गया, नी हो गया और आपके एंकल हो गए, यानी थाई, नी और एंकल के जो मसल्स हैं ये काफ़ी मजबूत हो जाते हैं, यानी मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। यदि बच्चे इस आसन को कंटिन्यू करते हैं और तो जो है ऐसा माना जाता है, ऐसा बताया गया है कि इस आसन को करने से बच्चों की हाइट में वृद्धि होती है। तो ये बहुत ही सुंदर आसन है बच्चों के लिए, उनकी हाइट जो है बढ़ती है इस आसन को करने से, इसलिए बच्चे जो है इस आसन को जरूर करें। और जो है इस आसन को यदि आप करते हैं तो ये जो है एक बहुत ही सुंदर पॉज है। इससे आपकी बॉडी जो है, बॉडी को एक शेप मिलता है, एक आकार मिलता है। इससे जो है आपकी बॉडी सुंदर बनती है और सुंदर दिखती है और आपके जो है अपने बॉडी के प्रति एक अवेयरनेस पैदा होता है, एक जागरूकता पैदा होता है। नेक्स्ट फायदा इस आसन का ये है, यदि आप इस आसन को प्रतिदिन सुबह शाम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे जो है आपका आलस दूर होगा। लेथार्जीनेस जो लोगों को आलस बना रहता है, लेथार्जीनेस बना होता है, ये जो है आलसपन बिल्कुल इस आसन को करने से दूर हो जाएगा। और इस आसन को करने से जो है आपकी पाचन शक्ति भी मजबूत होगी, क्योंकि इस आसन को जब आप करते हैं तो आपके पेट के मसल्स के ऊपर भी दबाव पड़ता है। और यदि किसी के कमर में दर्द है तो भी इस आसन को करने से आपके कमर में दर्द ठीक होता है। और नेक्स्ट फ़ायदा ये है कि इस आसन को आप करते हैं तो पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन जो है तेज़ हो जाता है, यानी रक्त प्रवाह जो है तेज़ हो जाता है। जब रक्त प्रवाह तेज़ हो जाएगा तो आपको जो है बड़े ही शांति, स्फूर्ति और ताजगी महसूस होगी। तो ये थे जो है इस आसन के बेनिफिट्स, इस आसन के फायदे। अब आइए देख लेते हैं कि इस आसन के कॉन्ट्राडिक्शन क्या हैं,
मतलब क्या सावधानी रखनी चाहिए इस आसन को करते समय। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि यदि किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को चक्कर आता हो, जैसे कहते हैं कि चक्कर खा के गिर जाते हैं, तो यदि किसी को चक्कर की शिकायत हो तो वे व्यक्ति इस आसन को कतई न करें, इस आसन से दूर रहें। नेक्स्ट सावधानी यह है कि यदि इस आसन को आप करते हैं और उस व्यक्ति को जो है हाई बीपी की शिकायत है या लो बीपी की शिकायत है, ब्लड प्रेशर हाई है या ब्लड प्रेशर लो है, तो ऐसे व्यक्ति जो है इस आसन को न करें, क्योंकि इसमें बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है। बीपी लो या हाई होने पे आप जो है अचानक से गिर सकते हैं, तो आपको चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है, इसलिए ऐसे व्यक्ति इस आसन को न करें। इस आसन को शुरू करने से पहले जो है आप बिल्कुल अपने बॉडी को वार्म अप कर लें, यानी सूक्ष्म यौगिक जो क्रियाएं हैं उसे कर लें, या फिर ऐसे एक्सरसाइज कर लें जिसके कि आपकी बॉडी पूरी तरह से वार्म अप हो जाए। तो मित्रों, आज आपने देखा कि ताड़ासन करने का मैंने जो है 2 विधि बताया आपको, तो इस तरह से आप ताड़ासन करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।